माघ मेले की शुरुआत पौष पूर्णिमा के पर्व से हो चुकी है और कल अगर हम बात करें माघ मेले के तीसरे अमृत स्नान यानी कि मौनी अमावस्या का पर्व था और देश के कोने कोने से श्रद्धालु संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे थे और पूरा संगम नोस खचाखच श्रद्धालुओं से भरा हुआ था। हालांकि जो पूरे वीआईपी प्रोटोकॉल हैं उनको भी बंद कर दिया गया था, लेकिन ठीक 9:47 पर शंकराचार्य अपने अनुयायियों के साथ अपनी पालकियों को लेकर संगम तट पर पहुंचते हैं, जहां प्रशासन उनसे आग्रह करता है कि वो अपनी पालकी को छोड़कर पैदल स्नान करने के लिए संगम नोस पर जाएं, क्योंकि उनके साथ लगभग 200 से 250 अनुयायी थे, जिसको देखते हुए वहां पर भगदड़ मचने की आशंका जताई जा रही थी। हालांकि आज शंकराचार्य ने एक पीसी भी की था, उसमें उन्होंने कहा कि वो अभी अनशन पर नहीं है, वो क्रमिक अनशन पर हैं और इसी तरह वो लगातार अपने शिविर के बाहर बैठे रहेंगे जब तक उन्हें कोई अधिकारी मनाने नहीं आएगा और वो पूरे माघ मेले में स्नान भी करने नहीं जाएंगे। हालांकि कल मौनी अमावस्या का पर्व था और अब आने वाला जो पर्व है वो बसंत पंचमी का पर्व है। शंकराचार्य का कहना है कि जब तक उनके पास अधिकारी उनसे बात करने नहीं आएंगे तब तक वो इसी शिविर के बाहर बैठकर ठंड में जो है वो बैठे रहेंगे और लगातार इसी तरह का विरोध वो करते रहेंगे। हालांकि आज अधिकारियों ने यहाँ पर एक पीसी भी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि शंकराचार्य को इस तरह की कोई अनुमति नहीं दी गई थी कि वो अपने पालकी से संगम नोस पर संगम स्नान करने के लिए जाएं, क्योंकि वहाँ से ऑलरेडी लगभग करोड़ों लोग संख्या में जो है वो स्नान कर रहे थे। उनके जाने से वहाँ पर भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ सकती थी और इसीलिए उनकी पालकी को वहाँ पर रोका गया। लेकिन अधिकारियों का ये साफ कहना है कि उनके जो अनुयायी हैं वो कहीं ना कहीं बैरिकेटिंग तोड़कर वो संगम तट पर आगे बढ़ना चाह रहे थे, जिसके चलते पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनके जो अनुयायी हैं उनके साथ उनकी झड़प भी देखने को मिली। हालांकि पुलिस की तरफ से एक सीसीटीवी कैमरा जारी भी किया गया है, उसमें फुटेज में आप साफ देख सकते हैं कि वहां पर बैरिकेटिंग तोड़ने का भी एक मामला सामने आया है। वहीं पर अगर हम शंकराचार्य के पीसी की बात करें तो शंकराचार्य ने उस पीसी में 4 अधिकारियों की फोटो जारी करते हुए कहा है कि मेले को खराब करने के लिए यही अधिकारी जिम्मेदार हैं। 42 वर्षों से वो लगातार संगम नोस पर इसी तरह पालकी को लेकर स्नान करने के लिए जाते हैं, उन्हें आज तक किसी ने नहीं रोका है। उस पोस्टर भी उन्होंने जारी किया है, उसमें डीएम मनीष वर्मा, कमिश्नर सौम्या अग्रवाल, पुलिस आयुक्त जोगिंदर सिंह के साथ साथ मेलाधिकारी ऋषि राज का पोस्टर भी उन्होंने जारी किया है और उनका कहना है कि यही अधिकारी हैं जिनकी वजह से वहां पर इस तरह का घटनाक्रम हुआ। अगर वहां पर ऐसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं तो इस घटनाक्रम को रोका भी जा सकता था, लेकिन अब जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और शंकराचार्य का ये भी कहना है कि जब तक अब अधिकारी उनके पास नहीं आएंगे, उनको नहीं मनाएंगे, तब तक वो पूरे माघ मेले में स्नान करने के लिए नहीं जाएंगे और इसी तरह वो अपने शिविर के बाहर क्रमिक अनशन पर बैठे रहेंगे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या अधिकारी उनको मनाने जाएंगे या फिर शंकराचार्य इसी तरह अपने शिविर के बाहर क्रमिक अनशन पर लगातार बैठे रहेंगे। हालांकि जब हमने उनसे बात किया तो उनका कहना है कि सतुआ बाबा के लिए कोई भी प्रोटोकॉल, हर तरह का प्रोटोकॉल जारी किया जाता है, वो बुलडोजर से स्नान करने के लिए जाते हैं, आखिर फिर मेरे लिए इस तरह का प्रोटोकॉल क्यों। अब कुल मिलाकर ये होगा, देखना होगा कि आखिर शंकराचार्य क्या अब पूरे माघ मेले में स्नान करने के लिए संगम नोस पर पहुंचेंगे या फिर कहीं ना कहीं वो इसी तरह अपने शिविर के बाहर अनशन देते रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।